मुंबई इंडियंस आईपीएल मिनी ऑक्शन के बाद कैसी लग रही है तस्वीर? टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है? कहां पर लग रहा है कि अभी भी थोड़ी सी कमजोर है? जो नए बाइंस किए हैं उनमें कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो सचमुच में इस टीम को ताकत दे सकते हैं, और कौन से ऐसे नाम है जिनको आप सिर्फ साइड लाइन पर बैठा हुआ देखोगे, जो बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए या सेकंड या थर्ड फिडल बैकअप के तौर पर इस टीम के साथ जुड़े रहेंगे? हम इस पर भी बात करेंगे। मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी टीम बनाएंगे, सिर्फ एक प्लेइंग 11 नहीं, बल्कि अलग अलग सिचुएशंस, परमिटेशंस, कॉम्बिनेशंस, इम्पैक्ट प्लेयर्स के हिसाब से भी टीम बनाएंगे। और जाहिर सी बात है, हमारे इम्पैक्ट प्लेयर में रोहित शर्मा का नाम नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा पिछली बार इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए थे क्योंकि उनकी नी में प्रॉब्लम थी। अ, मैंने मल्टीपल जगह पे मैचेस कवर किए थे और रोहित शर्मा को स्ट्रैप नी के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखा था। लखनऊ का इकाना स्टेडियम उसका सबसे पहला एग्जाम्पल था, जब वो सीढ़ियों पर बहुत लचक के चल रहे थे। एंड देन फिर मैंने दिल्ली में भी उनको देखा था। तो कमिंग बैक टू द मेन थिंग नाउ, कि ऑक्शन स्ट्रैटेजी सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं कि मुंबई ने क्या जो कुछ वो लेना चाह रहे थे वो कुछ मिला उन्हें। देखो, सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया है ऑलराउंडर्स पर, और ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, क्योंकि मुंबई पिछले कुछ समय से ये चाह रही है कि भाई हम थोड़ा सा, चाहे वो कॉर्विन बॉश और बेवन जेकब्स का ऑप्शन रहा हो, या उससे पहले भी जब उन्होंने बार बार नमन धीर को हार्दिक पांड्या से नीचे लाकर ये कोशिश की है कि भाई क्या ये बंदा हमें फिनिशिंग एबिलिटीज में थोड़ा सा और ऊपर आता हुआ दिख सकता है। अभी नमन को एक फिनिशर कहने में वक्त लगने वाला है। हो सकता है इस सीजन वो सीजन, ये सीजन वो सीजन हो। बट अगर आप दो नाम देखोगे जो मुंबई इंडियंस ने लिए हैं, दानिश मालेवार का एक नाम है, अगेन एक ऑलराउंड ऑप्शन लेकर देता है आपको, एंड देन अथर्व अंकुलेकर का एक नाम है। अब अथर्व अंकुलेकर मुंबई की जो T20 लीग हुई थी वहां पर हाईएस्ट बिड प्लेयर था ओवरऑल, मुंबई T20 लीग में। एंड देन जो इसका फाइनल में, अगर आप स्मैट के फाइनल में आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे, आपको सूर्यान शेडगे का नाम बहुत ज्यादा लोग लेते हैं पिछले साल जो हुई थी एमपी के अगेंस्ट, जो फाइनल खेला गया था। एंड देन फिर लोग ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस। बट इस बंदे ने 4 ओवर में 19 रन दिए थे और 16 रन का एक कैमियो खेला था 5-6 गेंदों में। बहुत गेम चेंजिंग साबित हुआ था वो। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आप अथर्वा को देखोगे तो ये बंदा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुंबई इंडियंस को जो वैल्यू ऐड करने वाले प्लेयर्स में, जो कि डेब्यू कर सकते हैं, जो खेल सकते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो वहां पर अथर्वा का नाम आता है। एंड देन फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऑलराउंडर है, मतलब मजा आएगा आपको इस बंदे को अगर आप देखोगे। एंड देन फिर दानिश मालेवार का ऑप्शन है, अगेन विदर्भा का ऑलराउंडर है, जबरदस्त खेलता है, तगड़ा खिलाड़ी है। ये दो दरअसल वो नाम है जिनको आज की इस बिड से, अगर थोड़े सा अननोन नाम आप देख रहे हो, ये दो नाम सचमुच में आपकी 11 का हिस्सा कभी ना कभी बन सकते हैं। मोहम्मद इजाज ठीक है, बिहार से आते हैं, बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नेट्स में गेंदबाजी करी हुई है। एमआरएफ पेस फाउंडेशन का कमाल है, जहां से इनको पहचान मिली। अब मुंबई के साथ जुड़े हुए हैं, बट थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे कि 11 में आपको आते हुए बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। एंड देन फिर ऑब्वियसली मयंक रावत, दिल्ली के लिए डीपीएल में बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की हुई है कई सारी, और उस वजह से छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं। तो उस वजह से उनको जो है वो सेलेक्ट किया गया है। अब इंटरेस्टिंग है कि आप इन खिलाड़ियों को जो है वो लेकर आए हो, आपने स्लॉट पूरा अपना भर लिया। आई थिंक उसके बाद भी मुंबई के पास कुछ 55 लाख रुपए बचे हुए थे, बट स्लॉट्स नहीं बचे हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब अगर आप इस टीम का कॉम्बिनेशन देखोगे कि क्या कॉम्बिनेशन ये टीम लेकर के जा सकती है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दे हैव एवरीथिंग। मतलब इंडियन प्लेयर्स का कोर उनके पास है, पावर हिटर्स उनके पास है, जबरदस्त खिलाड़ी है उनके पास। बट 11 क्या बनेगी? मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि मैं जो पॉसिबल 11 सोच रहा हूं, उस पॉसिबल 11 में मुंबई इंडियंस और आप लोग कहां खड़े होते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, मेरी पॉसिबल प्लेइंग 11 में मैं क्विंटन डिकॉक से शुरू करूंगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि डिकॉक, मुझे भी पता है, अभी यहां से जितना भी साउथ अफ्रीका ने T20 खेलना है, रिकल्टन को मौका नहीं ही मिलेगा, मुश्किल ही है, क्विंटन डिकॉक को मौका मिलेगा। और बंदा कमाल की फॉर्म में भी है। प्लस मुंबई इंडियंस का ही नहीं, बल्कि आईपीएल की अगर आप इतिहास की सबसे मजबूत टीम ढूंढोगे ना, चाहे T20 इंटरनेशनल्स की आप सबसे मजबूत टीम ढूंढोगे, वो मुंबई इंडियंस की 2019 2020 वाली टीम है, जिसमें ओपन करते थे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। मुझे पता है मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बट अगेन अगर वो एक नोस्टैल्जिया
हम वापस ला पाए इस सीजन तो फिर कमाल हो सकता है। फिर वो 5 साल से जो ट्रॉफी नहीं मिली है वो आ सकती है वापस, ये याद रखना। तो क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा हो गए। 3 नंबर पर मैं तिलक को खिलाऊंगा, क्योंकि तिलक 3 नंबर पर बेटर बैटर है, ये मैंने इंडियन क्रिकेट टीम में अब काफी देख लिया है। 4 नंबर पर आते ही स्पिन के अगेंस्ट उसका गेम थोड़ा सा वीक है। तो तिलक एट 3, स्काई एट 4, देन हार्दिक। उसके बाद मैं नमन धीर को खिलाऊंगा। तो मेरे पास 5-6 तक मेरे पास सॉर्टेड हो गए बैटर्स। अब यहां पर मेरे पास जो ऑप्शंस है ना, उसमें मैं मिच सैंटनर को लेकर आऊंगा। शार्दुल ठाकुर मेरे पास होंगे, दीपक चाहर होंगे, ट्रेंट बोल्ट होंगे और जसप्रीत बुमराह होंगे। इसमें जाहिर सी बात है मेरी जो बैटिंग है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आएगी आपको। ऊपर से नीचे तक अगर आप देखोगे कि एकदम से आप बोलोगे यार 6 नंबर पर नमन धीर आ रहा है, फिर 7वें नंबर पर सेंटनर, क्या हम वहां पर किसी को खिला सकते हैं? समवन लाइक अगर आप इसमें ऑक्शन टेप, सॉरी, जो पूल है हमारे पास, उसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास फिर वहां पर कौन कौन से ऑप्शंस बनते हैं, हमको वो देखना पड़ेगा। तो वहां पे जो एक सबसे केपेबल ऑप्शन है वो शर्फन रदरफोर्ड का ऑप्शन है, जिसको लेकर के बहुत वाहवाही भी हुई है मुंबई की कि भाई गुजरात से आप लेकर आ गए। फिर देन वहां पर एक विल जैक्स का ऑप्शन भी है। हालांकि मुझे लगता है विल जैक्स टॉप ऑफ द ऑर्डर ही, मतलब शुरुआत में ही सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन ये दो नाम हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जो मुझे चीजें पता चल रही हैं उसमें यह है कि मुंबई इंडियंस अल्लाह गजनफर को खिलाना चाहती है, हर हाल में खिलाना चाहती है। और अगर वो अल्लाह गजनफर को खिलाएंगे, जो कि खिलाना चाहिए उन्हें, तो मुझे लगता है मैं कम से कम इस टीम से मिथ सैंटनर को बाहर नहीं कर पाऊंगा। मैं इस समय पे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस मिथ सैंटनर की रही है, उस बंदे को बाहर नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए वही एक कैच 22 सिचुएशन है कि क्या मैं सैंटनर को हटाऊं या मैं अला गजनफर को हटाऊं, क्योंकि मैं सैंटनर को भी हटाना नहीं चाहता और मैं अला गजनफर को भी हटाना नहीं चाहता। लेकिन अगर मुझे फिर किसी एक को हटाना पड़ता है तो मैं गजनफर को पहले हटाऊंगा। हालांकि मुंबई इंडियंस ऐसा नहीं सोच रही है। एंड देन मैं वहां पे एक बैटर लेकर आऊंगा जो मेरे को 7 नंबर तक प्रॉपर बैटिंग दे सके। एंड देन फिर मैं नीचे जाऊंगा, दीपक, बोल्ट और बुमराह के पास मुझे जाना है, तो वहां पर मैं जाऊंगा। 3 ओवरसीज खिलाने से मेरा फायदा ये भी होगा कि मैं एक इम्पैक्ट प्लेयर ओवरसीज रख सकता हूं। तो इसी वजह से मैं गजनफर का ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे रखना चाह रहा था। अदरवाइज जो एक प्लेइंग 11 बनती है, वो मैंने एक और प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करी थी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना। क्यूडी के ऑब्वियसली रोहित होंगे, फिर तिलक होंगे, फिर स्काई होंगे, देन फिर रदरफोर्ड आएंगे 5 पे, हार्दिक आएंगे 6 पे, नमन आएंगे 7 पे, अल्लाह गजनफर 8 पे, दीपक चाहर 9 पे, ट्रेंट बोल्ट 10 पे, बुमराह 11 पे। एंड देन फिर आप मयंक मार्कंडे को एज समवन, जिसे आप कह सकते हो कि एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वहां पर रख सकते हो। तो ये भी एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मुंबई इंडियंस का। बट काफी आपको इस कॉम्बिनेशन को अगर आप देखोगे, काफी आपको इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ऑलरेडी आपके बेंच पर बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे, रॉबिन मिंस एक विकेट कीपर का ऑप्शन लेकर आते हैं। ऑलराउंडर के रोल में राज अंगद बावा ऑलरेडी आपके पास है, जो मैं आपको पहले बता भी रहा था कि फिर भी आप अथर्वा को लेकर आए हो, फिर भी आप दानिश मालेवार को लेकर आए हो, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं है अभी आपको अपनी टीम के प्लेयर्स पे, तो उसे आप और बढ़ाना चाहते हो। देन ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा, कॉर्बिन बॉश एक नाम है जो डेथ ओवर्स में आपके लिए अच्छा कर सकता है। बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग वाइज भी बढ़िया, बॉलिंग वाइज ज्यादा बढ़िया कर देगा। नमन धीर आपकी टीम में है ही। अश्विनी कुमार का एक ऑप्शन है गेंदबाजी में आपके लिए, तो वहां पर। एंड देन मयंक मार्कंडे, मैंने जैसा बताया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आपके लिए खेल सकता है। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस अगर हम उस तरीके से देखें कि किन किन को हम यूज कर सकते हैं। बट मुझे ये दो पॉसिबल प्लेइंग 11 रखी है। आप मुझे बताओ, आप लोगों के हिसाब से मुंबई इंडियंस की पॉसिबल बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अगली टीम के साथ जल्द जोड़ूंगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि किस ऑर्डर में आपको टीम्स का ये जो यू नो पूरा का पूरा रिव्यू जानना है, उसके बारे में आप मुझे बॉक्स में बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हाइप करना मत भूलना। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, तो उसे जरूर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ।